कैसे हो आप सब। और हम लोगों का रॉबर्ट्सगंज और रेणुकूट का ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आज हम लोग अपनी 3rd नंबर वाली सिस्टर प्रिया के घर जा रहे हैं बनारस और वहाँ पर घूमने फिरने का प्रोग्राम है। सारी सिस्टर्स सभी मस्ती के साथ जा रहे हैं। बस सबसे छोटी वाली नहीं जा पा रही है क्योंकि उसका पेपर है कुछ 12 तारीख से, तो फिलहाल वो भी जाने के मूड में तो थी बट नहीं जा पा रही है। चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा उसको कभी लेके चलेंगे। तो चलिए अब घुमा के लाते हैं आप लोगों को वाराणसी। तो फ्रेंड्स हम लोग शास्त्री ब्रिज मिर्ज़ापुर पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हम लोग हाईवे से बनारस की ओर बढ़ेंगे और मज़ा मस्ती करेंगे। और पीछे सब के सब नए गाने सुनने के मूड में हैं, लेकिन हमारे गाड़ी में नया गाना नहीं बज पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो हम लोग खुद ही गा लेंगे ये लोग खुद ही गा लेंगे लोग खुद ही गा लेंगे अच्छी बात है भाई। कल हम लोगों का पूरा रास्ता इसी में कटा है और आधे घंटे नहीं 1.5 घंटे के लगभग ना प्रिया, 1.5 घंटे के लगभग का समय इतना जल्दी से बीता कि हम लोग को पता ही नहीं चला कब हम लोग मिर्ज़ापुर आ गए तो चलिए हम भी इंजॉय करते हैं, इन लोगों के साथ गाने ही गाते हैं और तब तक से हम लोगों का बनारस आ जाएगा। फ्रेंड्स तो हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं और संभवतः आपको पता है कि बनारस या वाराणसी मंदिरों का शहर है और घाटों का शहर है। तो हर कदम पे हम लोगों को मंदिर ही दिखाई पड़ रहा है, शिव जी का मंदिर। और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए एक मंदिर। लगातार जितनी देर मैं बात कर रही हूँ लगातार मुझे मंदिर हर 4-5वें मकान के बाद दिखाई ही पड़ रहा है और सचमुच ये मंदिरों का ही शहर है। तो फ्रेंड्स हम लोग BHU कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं और अब इसके बाद हम लोगों को मंदिर काशी विश्वनाथ जो यहाँ BHU कैंपस में बना हुआ है उसको सबसे पहले उसी पर दर्शन करने का टारगेट है। पूरी पलटन हमारी पीछे आ रही है, ये देखिए। और चलते हैं देखते हैं दर्शन कैसा होता है हम लोगों का। और बहुत दिन से यहाँ मन था, हालांकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो तब से ही मेरा मन था कि यहाँ मैं दर्शन करने आऊँगी, लेकिन उस वक्त जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी मुझे पूरे बनारस का कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। हालांकि B.Ed BHU से ही किया था, लेकिन मुझे कैंपस मिला था राजघाट का, तो वहाँ गर्ल्स फैकल्टी में वसंता कॉलेज मिला था जहाँ से मैं B.Ed कर रही थी। इधर आने का मौका कम मिलता था, इस वजह से इधर कभी मैं आ नहीं पाई। तो आज पहली बार चल रही हूँ, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्टैचू, जिनके कर कमलों से आज हम लोग BHU देखते हैं। मुझे तो वाकई आश्चर्य होता है कि किस तरह इन्होंने इतनी बड़े परिसर को लोगों से लिया होगा, लोगों को उसके बारे में इंसिस्ट किया होगा, बताया होगा। और आज हम लोग एक सांस्कृतिक धरोहर और बहुत ही अच्छी एक अमूल्य धरोहर जो हमारे देश को ये दे करके गए, इनके लिए शत शत नमन। तो यह है अद्भुत परिसर। ऊपर लेना सूर्य हल्का हल्का, हाँ सूर्य बिल्कुल मंदिर के शिखर के पीछे छिपे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत परिसर लग रहा है। हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और धीरे धीरे अंदर चला जाए। और देखा जाए पैर तो जल रहा है, थोड़ा सीढ़ियों से मैं निकल गई नीचे और चलते हैं अंदर। ध्यान भी नहीं रहता। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जिस पे से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो पहले ये एक भव्य आंगन और चारों तरफ बहुत ही सुंदर कलाकारी और चित्रकारी हुई है। बहुत ही बड़ा कैंपस। और सामने हमारे भोलेनाथ की शिवलिंग।
तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले और इधर गणेश भगवान की माता पार्वती के दर्शन हम लोग करेंगे। और फ्रेंड्स हम लोग मेन काशी विश्वनाथ जी के जो ये BHU कैंपस में बना हुआ है इस मंदिर के दर्शन करके बाहर, और छोटे छोटे कई मंदिर हैं। माता पार्वती का मंदिर है, भाई शिव जी की अर्धांगिनी, तो उनको तो शिव जी के साथ ही रहना है, तो वो माता पार्वती जी के दर्शन करके चंदन तो हम लोगों ने शिव जी का लगाया और माता पार्वती का बीच में टीका हम सभी लोगों ने लगाया। देखिए हम सभी अब शिवमय होकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ भोलेनाथ हो वहाँ बजरंगबली ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। बजरंगबली और भोलेनाथ लगभग उन्हीं के अवतार हैं, तो इस प्रकार बजरंगबली के भी दर्शन। तो अब हम लोग उसी परिसर में एक पंचमुख महादेव का मंदिर है जिसमें दर्शन करने हम लोग पहुँचे हुए हैं। और जय पंचमुख महादेव। यहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान है, पद्मासन धारण किए हुए। हम लोग मिलके कोई बहा नहीं रहे। लोग अब इस मेन BHU कैंपस से अब बाहर निकल रहे हैं और चलते हैं, शहर घूमते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वाराणसी के 80 घाट पहुंच चुके हैं और यहाँ की गंगा आरती देखने का पूरा प्रोग्राम है। और अभी तो फ़िलहाल 5:30 ही बजे हैं। गंगा आरती 6:15 6:30 बजे के लगभग होगी। तब तक हम लोग बैठ के यहाँ गंगा माँ के दर्शन करेंगे और जो बैठ कर के अपने आप को याद करेंगे। फ्रेंड्स इस घाट पर तो वाकई बहुत ही शांति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पीछे गंगा मैया भी अपनी निर्मल धारा से बहती हुई, और पूरा हम लोग का पूरा ग्रुप यही इकट्ठा हुआ है। संभवतः बोटिंग भी करने की बात हो रही है, शायद बोट से हम लोग काशी विश्वनाथ जी तक पहुँचे और वहाँ दर्शन करें। तो हम लोग गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से 80 घाट था। 80 घाट पर हम लोगों ने आरती का तैयारी देखा और मन तो आरती देखने को बहुत ही प्रफुल्लित था कि आज पहली बार मैं गंगा आरती देखूंगी। और लगभग हर घाट पे इसी तरह से आरती की तैयारियां शुरू की जा चुकी थी। और जितने भी घाट यहाँ से दिखाई पड़ रहे थे, देखिए मैं जूम करती हूँ कैमरे को, सभी घाटों पर इसी तरह से 5-5 पूजा के सामान तैयार किए जा रहे थे। और ये है आरतीदानी जिस पे
आरती की जाएगी। और इस तरह से पूरी तैयारी व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चला रहे थे। तो ये कई घाट थे, छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड बताते जा रहे थे कि हर घाट का अलग अलग महत्व और किस घाट पे किस मूवी की शूटिंग हुई है, सारी चीज़ें वो बता रहे थे। ये घाट भी बहुत ही खूबसूरत घाट लगा, सभी पत्थरों से बना हुआ है और ये 80 घाट का पूरा दृश्य था। और यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट आए हुए थे जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स को लगाया हुआ था एग्जीबिशन के तौर पर, और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग उन लोगों ने घाट की बनाई हुई थी। देखिए मैं इसको अपने मोबाइल कैमरे में कवर कर रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। मुझे एज तो लग रहा था कि वो हमारे ख्याल से 17-18 साल की गर्ल रही होगी जिसने इस पेंटिंग को बनाया था, लेकिन बहुत खूबसूरत। फिर एक ये मतलब एक बहुत बड़ा सा शिला था जिस पर सभी घाटों के बारे में वर्णन लिखा हुआ था कि जितने भी घाट हैं राजघाट से लेके 80 घाट तक, तो सभी घाट के बारे में थोड़ा थोड़ा सा टिप्पणियाँ लिखी हुई थी, चीज़ें लिखी हुई थी, कौन सा घाट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरा घाट बहुत अच्छा सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। और फिर हम लोगों का मूड हुआ कि वोटिंग भी कर ली जाए, तो छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड गए, बोट वाले को पकड़ करके ले आए और उससे मोल तोल किया गया कि भाई कितने पैसे में हम लोगों को पूरा घाट घुमा दोगे। तो फ़िलहाल उसने 5,000 रुपये कहा और हम लोग फिर तैयार हुए कि चलिए ठीक है, 4,500 रुपये में हम लोगों ने एक बोट किया जिस पर केवल और केवल मेरा परिवार था, बाकी और कहीं कोई नहीं था। वो फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे, काफ़ी बड़ी बोट थी, मुझे तैरना भी नहीं आता इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था कि बाप रे बाप अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। हालांकि वहाँ पर सारी व्यवस्था थी कि ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और ना होगी। माता गंगा अपनी गोद में हम कभी किसी को डूबने नहीं देती हैं। तो देखिए घाट का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सूर्य नारायण भी लुप्त होते जा रहे हैं। जैसे ही सूर्य नारायण अस्त होंगे आरती शुरू हो जाएगी। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था, जैसे लग रहा था कि वाकई स्वर्ग है तो यहीं पे है। और काशी की महिमा तो सभी जानते ही हैं कि वाकई में ये मुक्ति धाम है एक तरह से। आगे चल कर के अभी हम लोगों ने ऐसे भी दृश्य देखे जिसको वाकई वर्णन करना उसका बहुत कठिन होगा। और फ्रेंड्स ये हरिश्चंद्र घाट है जो जीवन के परम सत्य को दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब काशी विश्वनाथ मुख्य परिसर में पहुंच चुके हैं। और इतना बड़ा परिसर, इससे पहले जब हम आए थे तो बहुत ही सकरा रास्ता और बहुत ही पतली पतली गलियों से होकर के हम गुजरे थे, लेकिन यहाँ आकर के तो सब कुछ पूरा बहुत चेंज हो गया है और बड़ा ही खूबसूरत और बहुत भव्य परिसर बनवाया गया है इसका। और हालांकि हम लोग दर्शन देखते हैं कि अंदर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और शाम को आरती देखने की तैयारी है। सूर्य भी छिपने को तैयार हैं कि अब मेरा भी टाइम पूरा हो चुका है, अब हम भी जा रहे हैं अपने घर। जय काशी विश्वनाथ। देखिए मुख्य परिसर में लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत, और वाकई हम लोग दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और हम लोगों का मेन टारगेट गंगा आरती देखने का है, तो अभी हम लोग बाहर से ही मत्था टेक करके वापसी अपने बोट पे पहुंचने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि गंगा आरती देख लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं रात में या फिर भोर में काशी विश्वनाथ फिर से आया जाएगा। और दर्शन करने की परम अभिलाषा है, लेकिन क्या करूं, हम लोगों के साथ बच्चे हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को देखिए, लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरा घाट जगमगा रहा है। तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और चलिए गंगा आरती देखते हैं। एक बहुत ख़ास बात मैंने देखी है
कि यहाँ पर हर ज्योतिर्लिंग के नाम पर एक भवन बनाया हुआ है, कक्ष बनाया हुआ है। और जैसे सोमनाथ कक्ष, मल्लिकार्जुन कक्ष, इस तरह से सभी ज्योतिर्लिंग के नाम पर काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर सभी कक्ष बने। तो भाई हम लोग फिर से वापस वहीं अस्सी घाट पे आ गए और हम लोगों ने चाय पी नींबू वाली, और अब वापस घर के लिए निकल रहे हैं। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।